हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों जी, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जो हमारा जून 2024 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो आईसीटी के क्वेश्चन आए थे सेकंड शिफ्ट में, हम वो करेंगे। आपको पता ही होगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और ऑप्शंस भी रिपीट होते हैं। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। हम दोस्तों इन क्वेश्चनों को ना अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे ताकि आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी इस एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हमारा दिसंबर में होने वाला है उसमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आने की बहुत उम्मीद है। तो आपने भी अच्छे से समझते हुए चलना है ताकि अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप अच्छे से आसानी से सॉल्व कर सको। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल टारगेट बैच लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट्स स्टडी नोट्स जो कि हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। नंबर 3 पे 2012 से जून 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, वो आप जहां से रीड भी कर सकते हो। और इसके भी अलावा आपको सुपर 5 बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहां से रीड भी कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में हमें इंटरनेट के प्रोटोकॉल दिए हुए हैं एंड लिस्ट सेकंड में हमें इंटरनेट की एक्टिविटी दी है। सबसे पहले हमें दिया है HTTP। HTTP की फुल फॉर्म हमने ध्यान में रखनी है। क्या फुल फॉर्म है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। इसको किस में यूज़ किया जाता है? देखिए, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना, ये वेब सर्वर और जो क्लाइंट होता है उनके बीच डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ होता है? वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ फिर क्या कहते हैं, TCP जहाँ IP जो पैकेट्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से HTTP क्या हो जाएगा? सेंड्स TCP IP पैकेट्स टू वेब सर्वर। उसके बाद है SSL। SSL की फुल फॉर्म क्या होती है? SSL की फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। क्या फुल फॉर्म है? सिक्योर सॉकेट्स लेयर। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। अक्सर एग्ज़ाम में जे SSL की फुल फॉर्म पूछी जाती है। जे एक सुरक्षा के संबंधित प्रोटोकॉल है। जे क्या करता है, जो हमारा डेटा होता है उसको सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसको यूज़ किया जाता है? सिक्योर सॉकेट्स लेयर को। इसकी शॉर्ट फॉर्म है SSL। ठीक है, तो इसका जो देखिए इसमें क्या आ जाएगा? इनक्रिप्ट्स डेटा फॉर ऑनलाइन ट्रांसमिशन। सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा को यूज़ किया जाता है। आगे है SMTP। SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें मेल आ रही है तो हमें मेल से ही पकड़ लेना है। सेंड्स ईमेल थ्रू द इंटरनेट। इसमें क्या होता है कि जो ईमेल है, ईमेल भेजने के लिए यूज़ इसको हम करते हैं। नेक्स्ट है FTP। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है इसकी? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं?
हमें नेम से ही पता चल रहा है, फुल फॉर्म से ही हमें आइडिया लग रहा है, फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, फाइल्स का आदान प्रदान करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से एफटीपी का हो जाएगा फोर्थ, एचटीटीपी का हो जाएगा टीसीपी आईपी पैकेट्स टू वेब सर्वर, एसएसएल इनक्रिप्ट्स डेटा फॉर ऑनलाइन ट्रांसमिशन, नेक्स्ट है एसएमटीपी सेंड्स ईमेल थ्रू द इंटरनेट। इस तरीके से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4th। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SSL की क्या है? सिक्योर सॉकेट्स लेयर है। SMTP की क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा आपके एग्ज़ाम में तो आपको पता चल जाएगा कि जहाँ पे क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइसेस आर आउटपुट डिवाइसेस ओनली? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की जो जुक्तियाँ हैं केवल आउटपुट है? हमने क्या बतानी है? आउटपुट बतानी है। देखिए कंप्यूटर डिवाइस 2 टाइप्स होती हैं, इनपुट और आउटपुट। हमें कौन सी बतानी है? हमें आउटपुट वाली बतानी है। सबसे पहले हमें ट्रैक बॉल दिया है। ट्रैक बॉल क्या होता है? देखिए जो ट्रैक बॉल होता है ना, ये एक इनपुट डिवाइस होती है। हमने ये सारी चीज़ें थ्योरी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। अगर आपने हमारी थ्योरी की क्लासेस नहीं देखी तो आप पहले प्लीज़ वो देख लीजिए, उसके बाद आप देखना आपको ये क्वेश्चन कितने आसान लगेंगे। ट्रैक बॉल क्या होता है? इनपुट डिवाइस होती है जो माउस की तरह ही काम करती है, ठीक है। जैसे हम माउस का यूज़ करते हैं ना, वैसे ही हम इसका ट्रैक बॉल का यूज़ करते हैं। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन ये आउटपुट नहीं है, ये क्या है? ये इनपुट है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है CRT मॉनिटर। ये तो हमें सभी को ही पता है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है जी। हम स्क्रीन पे जो भी हमारी आउटपुट है हम उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर पैड। नंबर पैड हमने कल भी आपको बताया था क्लास में कि जो नंबर पैड है ये भी एक कीबोर्ड की तरह ही होती है। इसमें हम क्या करते हैं? कुछ नंबर को ऐड करते हैं या फिर हम किसी अल्फ़ाबेट को ऐड करते हैं, इनपुट करते हैं। जैसे आजकल हमारे फ़ोन में वो नंबर्स वाला लॉक है ना, हम वो लगाते हैं, तो वो भी नंबर पैड ही है। तो ये क्या है? ये एक ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे बड़े बड़े आकार के वो ग्राफिक्स होते हैं, है ना, जिसमें हम डिज़ाइनिंग करते हैं या कुछ फ़ोटो को प्रिंट करना है, तो उसके लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्लॉटर कहते हैं। ये क्या है? ट्रैक बॉल भी इनपुट है, नंबर पैड भी इनपुट है, ठीक है। बाकी की जो CR मॉनिटर है और प्लॉटर है ये दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं। और इस तरीके से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी और डी। आपने जी ध्यान में रखना है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सी बात थी, आपको पता ही था। देखिए ये CRT मॉनिटर आप सभी को पता है ना, और नंबर पैड भी आप सभी को ही पता है। तो इस तरीके से बहुत आसान ही होते हैं क्वेश्चन, बस हमें थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Around 1945, who developed the idea of a stored program computer that was hold to programs and data in memory, and then data would move between the memory and the processor? हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने हमसे क्या पूछा है। 1945 के आसपास ये कह रहे हैं स्टोर्ड प्रोग्राम का विचार किसने विकसित किया था, किसको आया था ये विचार? जो प्रोग्राम में डेटा को मेमोरी में धारण करता था। प्रोग्राम में क्या करता था? जो डेटा था उसको मेमोरी में धारण करता था। फिर जो डेटा था वो मेमोरी और प्रोसेसर के बीच संचालित होता था। सबसे पहले ऑप्शन दिया है एलन ट्यूरिंग, नेक्स्ट टिम बर्नर्स-ली, नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज एंड नेक्स्ट है जॉन वॉन न्यूमैन। सबसे पहले हम एलन ट्यूरिंग के बारे में जानते हैं कि ये कौन थे। ये एक ब्रिटिश के मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? ट्यूरिंग मशीन का सिद्धांत दिया था।
अपने नेम से ही इन्होंने क्या किया था, एक मशीन को सिद्धांत दिया था, इसलिए उसको ट्यूरिंग मशीन कहा जाता था। नेक्स्ट है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली क्या है, जो आपको पता है ना, डब्ल्यू जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। आप सभी को पता है ना, डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, इसका आविष्कार किया था वर्ल्ड वाइड वेब का टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज। आपको पता ही है, चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन का इन्होंने डिज़ाइन तैयार किया था। जो तो हमने आईसीटी के जब हम लेक्चर लिए थे ना, तो आईसीटी की पहली क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी चार्ल्स बेबेज के बारे में। तो उसके बाद है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन क्या थे, इन्होंने 1945 के आसपास क्या किया था, इस धारणा को विकसित किया था। कौन सी धारणा को विकसित किया था, कि जो कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं उनमें डेटा को मेमोरी में संग्रहित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेसर के साथ क्या हो, इंटरफेस कर सके। तो ये सिद्धांत किन्होंने दिया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। कब दिया था, 1945 के आसपास दिया था। कौन सा सिद्धांत था, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का विचार इन्होंने दिया था। इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जॉन वॉन न्यूमैन। एलन ट्यूरिंग ने तो ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था। टिम बर्नर्स-ली डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज आपको पता ही है, कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंप्यूटर मेमोरी इज करेक्ट। कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले ऑप्शन दिया है HDD इज मे एक्सपीरियंस है हेड क्रैश। HDD में हेड क्रैश हो सकता है। देखिए HDD की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। आपने जो फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, इसी वजह से हम आपको बार बार फुल फॉर्म को रिपीट करवा रहे हैं। HDD की फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो HDD है ना, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता ही होंगी, जिसमें हम डेटा को पढ़ते हैं, डेटा को लिखते हैं। ठीक है, अगर बाय चांस इसमें क्या होता है, डिस्क टकरा जाती है ना, तो हेड क्रैश हो जाता है इसमें। ठीक है, HDD में हेड क्रैश हो जाता है, इसमें ये फैक्ट है और ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ से देखिए क्वेश्चन तो वैसे पकड़ ही गया, कौन सा पूछा है, सही वाला पूछा है, तो ये सही ही है, HDD में हेड क्रैश होता है। नेक्स्ट है SDD आर ऑल्सो नाउन एज वोलाटाइल मेमोरी। SDD क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इन्होंने क्या बोल रखा है, वोलाटाइल मेमोरी। ये नॉन वोलाटाइल है, इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। बिजली बंद होने के बाद इसमें डेटा सुरक्षित रहता है, डेटा जाता नहीं है कहीं भी, वहाँ ही रहता है, तो इसलिए ये नॉन वोलाटाइल है। इसको वोलाटाइल मेमोरी नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है HDDs डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स। देखिए जो HDD है ना, जैसे डिस्क और हेड, पहला भी देखा है ना हमने, इसमें क्या होता है, मूव होता रहता है, डेटा को पढ़ने के लिए इधर उधर मूव होता है, तो इसलिए ये कथन भी गलत है। नेक्स्ट दिया है कंप्यूटर्स यूजली हैव मोर प्राइमरी मेमोरी। क्या कह रहे हैं, ज़्यादा प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राथमिक जो मेमोरी है जो ज़्यादा होती है देन सेकेंडरी मेमोरी। ये भी गलत है, आप सभी को पता है जो सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी HDD या SDD, ये सारी DVD है ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो ये क्या है, ये मतलब ज़्यादा होती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारी कम होती है। तो इस तरीके से जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी डेटा स्टोरेज भी कम होती है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी डेटा स्टोरेज भी ज़्यादा होती है। इस तरीके से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, HDD में
हेड क्रैश हो सकता है। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है ना, कुछ भी नॉलेज है, तो भी आप अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकती हो। इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, HDD में हेड क्रैश हो सकता है। देखिए जी, हमने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। इन क्वेश्चन के साथ साथ आपके और भी काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। वन लाइनर क्वेश्चन आपके कितने ही क्लियर होंगे, आपको HDD SDD सारी सभी चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपके आने वाले एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आई होप आप सॉल्व कर पाओगे। आप देखिए 2012 से 2024 तक इस टॉपिक से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, थ्योरी को कवर करना है। थ्योरी को कवर करने के बाद MCQ को कवर करना है। इसके लिए आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो और उम्मीद है इस दिसंबर में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी पेपर फर्स्ट में कोई भी इंक्वायरी है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई एडवाइस चाहिए, जहाँ हमारे कोर्स के बारे में कोई इंक्वायरी है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारे ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों, NTA UGC नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल टारगेट बैच लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट्स स्टडी नोट्स जो कि हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। नंबर 3 पे 2012 से जून 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, वो आप जहां से रीड भी कर सकते हो। और इसके भी अलावा आपको सुपर 5 बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहां से रीड भी कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।